नमो नमः। मैं महेश गौतम और आज अपन यहाँ पर वर्ण विचार की क्लास पढ़ने जा रहे हैं और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ई शिक्षा क्रांति पर अपन यहाँ पर ये पढ़ेंगे। और व्याकरण में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने की अपन यहाँ पर कोशिश करेंगे और अच्छा जानने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा क्लास पढ़ने के बाद कि अच्छा पढ़ाया है। और अब क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार परिचय। तो वर्ण विचार अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विचार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर 14 बार डमरू बजाया और उससे ये 14 ध्वनियाँ 14 सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। और भगवान पाणिनि को यहाँ पर जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो एक श्लोक सुनाई दिया। नृतावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। एक बार पाणिनि और कात्यायन दो सहपाठी थे। कात्यायन जी पाणिनि से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में महर्षि पाणिनि शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उनको लगा कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं कात्यायन जी से ज़्यादा शिक्षा में क्रांति ला सकूं। तो उन्होंने जो विद्या के देवता है भगवान शंकर, उनकी तपस्या के लिए चले गए और तपस्या की। और तपस्या की तो उस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने पर उन्होंने डमरू बजाया, नृत्य करते हुए डमरू बजाया। और जब डमरू बजाया तो उससे उस डमरू की ध्वनि उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। 9 पंचवारम, 9 और 5 बार, 9 + 5 यानी 14 बार उन्होंने डमरू बजाया, जिससे 14 सूत्र महर्षि पाणिनि को सुनाई दिए। आई उण रिलरिक ए ओंग आई औच हय व्रट लण यम गणनम जवय गणदस जब गणदस ख प चटत चटतौ कपय सत्सर हल। इन 14 सूत्रों को अभी अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। ये 14 सूत्र हैं। आयुण रिलरिक, इन 14 सूत्रों में जैसे जो अंतिम, जैसे आयुण का अंतिम अक्षर है ण, तो इस ण अक्षर को छोड़ते हुए अपन ग्रहण करेंगे वर्णमाला में अ ई उ। रिलरिक में से क को छोड़ देंगे तो रिलरी। ए ओंग में से अंग को छोड़ देंगे। आई औच में से च को छोड़ देंगे। हय व्रट में से ट को छोड़ देंगे। तो जैसे इधर सामने हमने यहाँ पर चार्ट में आपको दिखा रखा है। आई उण में ण को छोड़ते अ ई उ, रिलरिक में से रिलरी, ए ओंग में से ए ओ, आई औच में से आई औ, हय व्रट में से हय वर और लण में से ण को छोड़ते हुए ल को दिखा रखा है। आगे 7वें नंबर पे सूत्र आता है यम गणनम। यम गणनम में से अंतिम अक्षर को अपन यहाँ पर छोड़ेंगे यम गणन। जभय में अंतिम अक्षर को छोड़ेंगे य को जभ। गणदस में से अंतिम अक्षर को छोड़ेंगे गणधस। जब गणदस में से भी अंतिम अक्षर सब जब गणद। ख प छ ट त चट तौ, ये इसमें से अंतिम अक्षर को छोड़ देंगे अपन, वह को सामने दिखा रखा है। 12वें नंबर का सूत्र आता है कपय। इसमें भी अंतिम अक्षर को देखो छोड़ के लिखा हुआ है कप। 13वें नंबर पे सूत्र है सस्सर र और 14वें नंबर पे हल का ह। अब यहाँ पर ये जो 14 सूत्र आपको दे रखे हैं इनका क्रम आप ध्यान से देखो। शुरू के जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में आपको वो वर्ण दिखाई देंगे जिनकी मात्राएं लगती हैं, जिनको अपन स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री री ए ओ आई औ। शेष बचे 14 में से 10 सूत्र। उन 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण आते हैं। जैसे ह य व र ल य म ग ण न ज भ गड़ ध ज ब गड़ ध ख फ छ ठ त च ट त क प स स ह। यहाँ पर एक और चीज़ अपन को उन 14 सूत्रों में समझने की है, वह है क्रम। वर्ण वही हैं जो आप हिंदी में पढ़ते हो।
मगर यहाँ पर जो संस्कृत में अपन इनको पढ़ते हैं तो वहाँ क्रम अलग है। वहाँ पर क्या होता है कि स्वर के बाद क ख ये शुरू हो जाते हैं, मगर यहाँ पर देखो स्वर के बाद जो शुरू हो रहा है पहला अक्षर है ह। पहला अक्षर क्या है? ह। उसके बाद अक्षर है य व र ल, इनको अंतस्थ कहते हैं। वो भी अपन आगे इनमें देखेंगे जब अपन व्यंजन विचार पढ़ेंगे वहाँ पर। उसके बाद आगे यम गण न, जो अपन हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म, इनके जो पांचवें अक्षर हैं जो अपने पांचवें पढ़े वो देखो एक सूत्र में इन्होंने दे दी क्रम से। सबसे पहले क्या है व्यंजन में क्रम से पांचवें य म ग ण न। उसके बाद उस वर्णमाला के जो चौथे अक्षर हैं जैसे च वर्ग का चौथा अक्षर है झ, प वर्ग का चौथा अक्षर है भ, क वर्ग का चौथा अक्षर है घ, ड वर्ग का चौथा अक्षर है ढ और त वर्ग का चौथा अक्षर है ध। तो उसके बाद चौथे अक्षर आए, फिर तीसरे आए ज ब ग ड़ द, फिर दूसरे ख फ छ ठ थ, फिर प्रथम वर्ण आते हैं च ट त और क प। उसके बाद तीनों शकार आते हैं और ह आते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, समझने महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप इनका क्रम ध्यान रखो। सबसे पहले तो 14 सूत्र आपको याद होने चाहिए और 14 सूत्रों को भी समझते हुए याद होने चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये दे रखे हैं, इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले तो इनमें स्वर आते हैं। स्वर में भी जो लघु स्वर होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं अ ई उ रील री, ये पंच स्वर आते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर आते हैं ए ओ आई औ। उसके बाद ह आता है, फिर यण आते हैं य व र ल। उसके बाद सभी जो 5 वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 5 अक्षरों के 5वें वर्ण आते हैं य म ग ण न। और उसके बाद सभी वर्गों के चौथे अक्षर आते हैं झ ब ग ड़ ध। फिर सभी वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं ज ब ग ड़ ध। उसके बाद सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण आते हैं ख प छ ट थ। उसके बाद सभी वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं च ट त क प और फिर तीनों स आते हैं ह। यहाँ पर ये देखो 10 रूपक एक पुस्तक का नाम है। उस 10 रूपक के अनुसार ये दे रखा है कि नृत्य और नृत्य दोनों शब्दों में भेद होता है। नृत्य और नृत्य दोनों शब्दों में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है कि जो भाव होता है वो नृत्य होता है, जबकि जो नृत्य है वो ताल और लय पर आश्रित होता है। वर्ण विचार में आगे देखते हैं। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यहाँ पर ये देखो अपन जब अपने 14 सूत्र यहाँ पर देखें तो ये जो प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम वर्ण लगा रखा है, जैसे अयुण में ण, रिल रिक में क, ए ओंग में अंग, ए ऐ औ में च, ह अवरट में ट, ये जो अंतिम वर्ण भगवान पाणिनि ने लगाया है, इसका कारण ये है कि हम जब प्रत्याहार बनाएंगे, आगे प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, तो इनका जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ये अगर ये अंतिम वर्ण यहाँ पर लगाया तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य है और इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्याहार की प्राप्ति, प्रत्याहार को निष्पन्न करना, इनका उद्देश्य ये है। जो अंतिम वर्ण होते हैं इन वर्णों को इत वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को क्या कहते हैं? इत वर्ण कहते हैं। इत संज्ञा होती है इनकी, जैसे अयुण में ण कित संज्ञा है, लृक में क कित संज्ञा है, ऐ औच में च कित संज्ञा है, ए ओंग में अंग कित संज्ञा है, हय व्रट में ट कित संज्ञा है, लण में ण कित संज्ञा है। 7वें सूत्र में यमगणनम में म कित संज्ञा है, झब य में य कित संज्ञा है, गढ़धस में श कित संज्ञा इत संज्ञक वर्ण है, जब गढ़धस में श इत संज्ञक वर्ण है, ख प चटत चटतऊ में व इत संज्ञक वर्ण है और कपय में य इत संज्ञक है, सस्सर में र इत संज्ञक है और हल सूत्र में हल इत संज्ञक है। इत संज्ञक वर्णों को प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने लिखा हुआ है कि इत संज्ञक वर्णः प्रत्याहारेषु न ग्रहणम, इत संज्ञक वर्णों का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ पर उसी का अर्थ यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक सूत्र में जो अंत में हल वर्ण लगा हुआ है, हल का निशान यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये है हल वर्ण लगा हुआ है, उसका उद्देश्य ये है प्रत्याहार को बनाना।
इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। जब प्रत्याहार अपन बनाएंगे तो वहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर हम प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार कैसे बनता है? प्रत्याहार में क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी सूत्र का पहला वर्ण ले लेते हैं और जहाँ तक अपन को प्रत्याहार बनाना है वहाँ तक का अंतिम वर्ण ले लेते हैं। अंतिम वर्ण हल वर्ण होना चाहिए जो सूत्रों के पीछे लगा हुआ है, यानी इत वर्ण होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रत्याहार बनाते हैं अण प्रत्याहार, यहाँ पर हमने बनाया अण प्रत्याहार। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अयुण के सूत्र में से अ ले लिया और अंतिम वर्ण ले लिया ण, तो ये अण प्रत्याहार बन गया। अब अण कहने से ये हो गया कि अण एक किसी बड़ी चीज को छोटे शब्दों में कहना या लघु कर देना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? बड़े को छोटा कर देना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो एक प्रथम वर्ण ले लिया, अंतिम वर्ण ले लिया, अण कह दिया। अण का मतलब हो गया अ ई उ। अगर आप अण का प्रयोग कर रहे हो कि अण, तो अण का मतलब है कि अ ई उ। प्रत्याहार के बारे में विस्तार पूर्वक यहां पर देखते हैं अपन। प्रत्याहार सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनसे हम विभिन्न प्रत्याहार बना सकते हैं। व्याकरण शास्त्र में 44 प्रत्याहार बना रखे हैं। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है। प्रत्याहार किससे बनता है? दो वर्णों से, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। यहां पर आप देख रहे हो अच एक प्रत्याहार बनाया जिसमें दो वर्ण है, अ और च। च वर्ण कैसा है? आधा वर्ण है, हल वर्ण है। इक एक प्रत्याहार बना रखा है, प्रत्याहार में दो वर्ण है, ई और क कैसा है? हल वर्ण है। जो प्रत्याहार होता है उसका प्रथम आदि वर्ण पूर्ण होता है और अंतिम वर्ण जो होता है वो हल वर्ण होता है। वो जो 14 सूत्रों के पीछे लगे हुए हैं। यण में ण है, हल में ल है। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार जैसे जो बना दिया, जैसे यहाँ पर अच प्रत्याहार को अपने यहाँ विस्तार पूर्वक देखते हैं। अच प्रत्याहार जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके प्रथम 4 सूत्रों से बनता है। वो सूत्र अपन यहाँ पर लिखते हैं अ ई उ ण, अयुण। दूसरा सूत्र है री लरी क। तीसरा सूत्र है ए ओम। चौथा सूत्र है आई औच। यहां आप देखो कि जो अच प्रत्याहार है उसका प्रथम वर्ण है अ। अ कहां से लिया है? अयुण के अ से। च कहां से लिया है? अयोच के च तक। तो ये जो प्रत्याहार बन गया इन 4 सूत्रों के वर्ण इसमें आएंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो माहेश्वर सूत्रों से अपन प्रत्याहार बनाएंगे उन प्रत्याहारों में जो अंतिम वर्ण है उसका ग्रहण नहीं होता है। इन प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के, इन प्रत्याहारों के अंतर्गत मध्य वर्णों का तो ग्रहण होता है मगर अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। तो यहां पर इसमें अच प्रत्याहार में वर्ण आएंगे अ उनमें से अ ई उ, फिर री ण को छोड़ देंगे, री क हल वर्ण है इसको छोड़ देंगे, अंतिम वर्ण है ए ओ, ये भी अंतिम वर्ण है अंग, इसको छोड़ देंगे, आई और औ, और जो च अंतिम वर्ण है उसको छोड़ देंगे। तो अच प्रत्याहार कहते हैं
ये जो 9 वर्ण यहाँ पर मैंने लिखे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इनका ग्रहण, इनका अर्थ अपन को समझ में आना चाहिए कि अच प्रत्याहार अगर आप कहीं पर पढ़ते हो, अच प्रत्याहार किसी ने अगर आपसे प्रश्न पूछा कि अच प्रत्याहार क्या है, तो अच प्रत्याहार है ये 9 अक्षर। इन 9 अक्षरों को बोलने में ज़्यादा समय लगे, इसलिए एक लघु शब्द बना दिया अच। ज़्यादा को संक्षिप्तीकरण करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। आदि वर्ण जैसे अ है, आदि यानी प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण है च, उसके बीच में जो मध्य वर्ण, मध्य में जितने वर्ण हैं सभी की गणना की जाती है। जैसे हमने यहाँ पर गणना की, ई, उ, ण को छोड़ा क्योंकि अंतिम वर्ण है, रील, री, क को छोड़ दिया अंतिम वर्ण है, ए, ओ, अंग को छोड़ दिया अंतिम वर्ण है, ऐ, औ, च को छोड़ दिया अंतिम वर्ण है। आगे चलते हैं। प्रत्याहार, ये देखो यहाँ पर अच प्रत्याहार बनाया हुआ है। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिग्रहण किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। समझने के लिए अपन यहाँ पर एक और प्रत्याहार बनाने की समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रत्याहार बना लिया इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा? इक प्रत्याहार बनेगा आई वर्ण के, पहले 2 सूत्र हैं, 14 सूत्र, अ, ई, उ, ण, री, री, क। इन 2 सूत्रों में इक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे इक प्रत्याहार में 2 अक्षर हैं, ई और क। तो ई कहाँ पर आ रहा है? ई आ रहा है आई वर्ण के दूसरे नंबर पर, और क कहाँ आ रहा है? लिरिक के अंत में। प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, प्रथम वर्ण आदि वर्ण होता है और जो अंतिम वर्ण होता है वो इत संज्ञक वर्ण होता है। इत संज्ञक वर्ण वो होते हैं जो 14 सूत्रों के अंत में लगे हुए हैं। जैसे आई वर्ण में ण है, लिरिक में क है। हम यहाँ पर इक प्रत्याहार बनाना है, तो इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? 4। कहाँ से शुरू हो रहा है? ई से शुरू हो रहा है, तो पहला वर्ण हो गया तो ई, दूसरा हो गया उ, ण को छोड़ देंगे क्योंकि ण इत संज्ञक वर्ण है, अंतिम वर्ण है, फिर है री और उसके बाद है लृ। ये बन गया आपका इक प्रत्याहार। हल, हल एक प्रत्याहार है। हल 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर के, 5वां सूत्र है हयवरट, उसके ह से लेकर के 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण है ल, उसके मध्य आने वाले सभी वर्ण हल प्रत्याहार में आते हैं। 5वां सूत्र है हयवरट। हयवरट के ह से लेकर के अंतिम सूत्र हल सूत्र के ल तक यह प्रत्याहार बनता है, और इसके मध्य जितने भी वर्ण आते हैं सारे वर्ण हल प्रत्याहार में आते हैं, और हल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं अपन हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको 14 सूत्र कंठस्थ होने चाहिए। अब 14 सूत्रों को हम यहाँ लिखेंगे। 14 सूत्रों में से जो हल प्रत्याहार में अंत के 10 सूत्र से मिलकर के हल प्रत्याहार बनता है, उन 10 सूत्रों को अपन यहाँ पर लिखते हैं। पहला सूत्र है 5वें नंबर का ह, य, व, र, ट। फिर है ल, ण। 7वें नंबर का सूत्र है य, म, ग, ण, न, म। 8वें का नंबर का सूत्र है ज, भ, य, ज, भ, य। 9 नंबर पे है ग, ड, ध,
श। 10 नंबर पे है ज ब ग ड़ द श। 11 पर है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12 पर है क प य। 13 नंबर का सूत्र है श स स र। 14 नंबर का सूत्र है हल। हल प्रत्याहार जो बनता है वो माहेश्वर सूत्र के अंतिम 10 सूत्र हैं, उनसे मिलकर के बनता है। हल प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र हय व्रट के ह से लेकर के हल के ल तक जाता है। कैसे बनता है? यहाँ पर वर्ण दे रखे हैं ह य व र। अंतिम वर्ण ट को छोड़ दिया है। ल अंतिम वर्ण ण को छोड़ दिया। या म गण न म को छोड़ दिया। झ भ य को छोड़ दिया। गड़ द श ज ब गड़ द श। ख फ छ ठ त च ट त व को छोड़ा। क प स स और ह। तो माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम 10 सूत्र हैं उनसे हल प्रत्याहार बनता है। और प्रत्याहारों को हमने यहाँ बनाना सीखा। प्रत्याहार कैसे बनते हैं? प्रत्याहार बनाने के लिए 2 वर्ण होने चाहिए, एक आदि वर्ण और एक अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण जो होता है वो माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण लगे हुए हैं उनमें से होना चाहिए। माहेश्वर सूत्रों में लगे हुए अंतिम वर्णों को इत्संज्ञक वर्ण कहा जाता है। एक प्रत्याहार कैसे बनता है? प्रथम सूत्र क्या है? अ ई ऊण। प्रथम सूत्र क्या है? अ ई उ ण। प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण, प्रथम सूत्र का द्वितीय वर्ण क्या है? ई। प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण से लेकर के द्वितीय सूत्र रेल रेख के क तक जाता है। और इसके मध्य जो वर्ण आते हैं अ ई उ री ई उ री ली, इन 4 वर्णों का ग्रहण यहाँ पर होता है। अक प्रत्याहार यहाँ पर देखो आप, अक प्रत्याहार कैसे बनता है? अक प्रत्याहार बनता है प्रथम सूत्र के अ से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। जैसे अ ई उ री तथा ली। झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार कहाँ बनता है? 14 सूत्र को जो 8वें नंबर का सूत्र है जब है उसका प्रथम वर्ण झ से लेकर के 14वें सूत्र के हल उसके अंतिम वर्ण के तक झल प्रत्याहार बनता है और उसके मध्य आने वाले वर्ण झल प्रत्याहार में आते हैं। जैसे झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प श स तथा ह। ये वर्ण झल प्रत्याहार में आते हैं। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 24 वर्ण झल प्रत्याहार में आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 24 वर्ण। यण प्रत्याहार बहुत सरल प्रत्याहार है। जो माहेश्वर सूत्रों का पंचम सूत्र है हय व्रट, उसके ये से लेकर के
लण सूत्र के ण के मध्य आने वाले सभी वर्ण हय यण प्रत्याहार में आते हैं। इसमें 4 वर्ण आते हैं, य, व, र तथा ल। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप व्याकरण पढ़ते हो तो व्याकरण को तभी समझ सकते हो जब आपको 14 सूत्र आने चाहिए, और 14 सूत्रों का जो मेन उद्देश्य है वह है प्रत्याहार बनाना। तो अगर आपको प्रत्याहार आते हैं तो आप व्याकरण पढ़ सकते हो, व्याकरण समझ सकते हो। अगर आपको प्रत्याहार का ज्ञान नहीं है तो फिर आपके समझ में व्याकरण नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम तो आपको प्रत्याहार बनाना आना चाहिए। प्रत्याहार बनाना हमने यहाँ पर सीखा है, विस्तार पूर्वक सीखा है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि 14 सूत्र हैं, उनके जो प्रथम 4 सूत्र हैं अ, आई उण, ऋ ऋ, ए ओम, आई औच, उनमें जो वर्ण आते हैं वो स्वर वर्ण आते हैं, और शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण आते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले स्वर वर्ण पढ़ते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण जिस प्रत्याहार में आते हैं अच प्रत्याहार में आते हैं। स्वर वर्ण कौन से प्रत्याहार में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। अच प्रत्याहार बनाना हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण। कौन कौन से आते हैं? अ, ई, ओ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये जो 9 अक्षर हैं ये अच प्रत्याहार में आते हैं। और अच प्रत्याहार में जो ये अक्षर आते हैं उनको स्वर वर्ण कहते हैं। उनको क्या वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जो वर्ण किसी स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाए उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जैसे अ को बोलने में हमें किसी वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। अ को अपन स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। ई, उ, री, ली, इनको हम आराम से स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जैसे क बोलो आप, तो क को बोलने के लिए अपन को अ की या की बोलो तो ई की सहायता लेनी पड़ेगी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। मगर जो स्वर वर्ण होते हैं उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनको भी विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखते हैं। ह्रस्व वर्ण, सबसे पहले ह्रस्व वर्ण आएंगे। ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं? जो लघु होते हैं, एक मात्रिक होते हैं। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण किसे कहेंगे? एक मात्रिक, एक मात्रा वाले, एक मात्रा वाले वर्णों को ह्रस्व वर्ण कहा जाता है। एक मात्रा वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व वर्ण कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी है? 5। ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? जो माहेश्वर सूत्र के प्रथम और द्वितीय सूत्रों में जो वर्ण आते हैं वह ह्रस्व वर्ण होते हैं। जैसे
अ, ई, उ, री, ली। हमने पढ़ा अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं, जो कि जिनकी संख्या 9 है। वैसे ही एक प्रत्याहार है अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हर्ष वर्ण कहलाते हैं। अक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनता है? माहेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र के अ से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क तक अक प्रत्याहार बनता है। उसमें 5 वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री, ली। इन 5 वर्णों को हर्षो वर्ण कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर। इनको हर्षो वर्ण कहूं या हर्षो स्वर। दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हमने बोला अ, कम समय लगा, दीर्घ स्वर है जैसे आ, तो अ से ज़्यादा डबल समय लगा। यानी एक मात्रा वाले वर्ण को बोलने में जितना समय लगे वो वर्ण कहलाते हैं हर्षो वर्ण, हर्षो स्वर। और 2 मात्रा वाले वर्णों को बोलने में जितना समय लगे वैसे वर्ण कहलाते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 वर्ण दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जो स्वर वर्ण हैं 9 अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, उनके जो अंतिम 4 वर्ण हैं ए, आई, ओ तथा औ, इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। संयुक्त वर्ण इसलिए कहा जाता है कि ये 2 स्वरों से मिलकर के बनते हैं। 2 स्वरों आपस में संयुक्त होकर के तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे 2 स्वर हैं अ और ई। अ और ई मिलकर के नया स्वर बन गया ए। तो ये जो ए स्वर बना ये संयुक्त स्वर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 वर्ण आते हैं अ और ई। ऐसा ही आई जो वर्ण बनता है वो अ प्लस ए मिलकर के जो संयुक्त रूप से जो स्वर बनता है वो बनता है आई। अ प्लस उ मिलकर के जो स्वर बनता है वो ओ। अ प्लस औ मिलकर के जो स्वर बनता है औ। इन चारों वर्णों को ए, आई, ओ, औ, इनको संयुक्त वर्ण या संयुक्त स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर तीसरे नंबर पे आते हैं। हमने हर्षव स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर पढ़ा। अब तीसरा भेद है स्वरों का प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। जिनको कम समय लगे वह हर्षव स्वर, 2 मात्रा वाले वर्णों को बोलने में जितना समय लगे दीर्घ स्वर, 3 मात्रा वाले वर्णों को बोलने में जितना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी दूर खड़े हुए व्यक्ति को पुकारते हैं तो जो शब्द होता है उसका जो अंतिम स्वर वर्ण होता है वो उसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे कहीं दूर रमेश खड़ा हुआ है, रमेश को पुकारा मैंने, तो मैं ज़ोर से बोलूँगा हे रमेश, तो जो अंतिम वर्ण है अ, उसको बोलने में ज़्यादा समय लगा, तो जो अंतिम वर्ण है वो होता है प्लुत वर्ण। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं, संबोधन पद का अंतिम वर्ण को
3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को कैसे पहचान की जाती है, उसके पीछे आप यहाँ देख सकते हो कि जो 3 की संख्या है ये उस वर्ण के पीछे आपको दिखाई देगी। जिस वर्ण के पीछे 3 लिखा हुआ है हिंदी का, इसका मतलब वह प्लुत स्वर है। उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। यही कृष्ण अत्र गोश चरति। कृष्ण गायें चराने गए और उनकी गायें खो गई। गायों को ढूंढते हुए दूर निकल गए। साथी ग्वालों ने उनको पुकारा कि हे कृष्ण, आपकी गायें यहाँ चर रही हैं। तो उन्होंने हे कृष्ण अत्र गोश चरति, यही कृष्ण अत्र गोश चरति, हे कृष्ण आपकी गायें यहाँ पर चर रही हैं। तो जो कृष्ण पद का जो अंतिम वर्ण है अ, ण में जो मिला हुआ है अ, वह अ प्लुत स्वर कहलाएगा, क्योंकि ण में जो अ है उसको बोलने में हमें 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगा। और उसका निशान यहाँ पर दे रखा है आपके चिन्ह 3। ऐसा आपको वाक्य में या वर्ण के पीछे दिखाई देता है, तो वो जो स्वर है वह प्लुत स्वर कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखो आप, ओम, यहाँ ओ के पीछे देखो, हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो ओ को लंबा करते हैं, लंबा खींचते हैं, स्वर ध्वनि को लंबा खींचते हैं, तो ओ जो स्वर हुआ वो प्लुत स्वर हो गया। ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही किया जाता है। ओम में जो ओ का उच्चारण किया जाता है वो हमेशा प्लुत में ही किया जाता है। सभी हर्स्व दीर्घ प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्वर 9 होते हैं और वो 9, फिर हमने उनके मुख्य भेद पढ़े कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्स्व दीर्घ प्लुत। अब आगे भेद पढ़ रहे हैं, हर्स्व दीर्घ प्लुत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे हर्स्व अनुनासिक, हर्स्व दीर्घ प्लुत। अनुनासिक, निरनुनासिक। हर्स्व अनुनासिक, हर्स्व निरनुनासिक 2 भेद। दीर्घ अनुनासिक, दीर्घ निरनुनासिक 2 भेद दीर्घ के। ऐसे प्लुत के भी 2 भेद होते हैं, प्लुत अनुनासिक और प्लुत निरनुनासिक। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती हो, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, ञ इत्यादि समस्त स्वर वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। निरनुनासिक वो जिसको बोलने में केवल मुख की सहायता लेनी पड़े, केवल मुख से ही बोला जाए, मुख से ही उच्चारण किया जाए, उसे निरनुनासिक कहेंगे। जैसे अ, ई, उ, री वर्ण इत्यादि। अब आज हमने यहाँ पर वर्ण विचार पढ़ा, उनको समझने के लिए कुछ प्रश्न हल करते हैं, जिनके माध्यम से और अच्छा से वो समझ में आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न हैं, उनको समझते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं या लिपि कहते हैं? हमने पढ़ा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। आगे चलते हैं। पाणिनि ने वर्णों को कितने सूत्रों में विभाजित किया है? महर्षि पाणिनि ने
वर्णों को कितने सूत्रों में लिखा था? 12, 14, 16 या 13? तो इसका उत्तर होगा 14 सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 सूत्र। 14 सूत्रों को संस्कृत की वर्णमाला भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र किसके डमरू की ध्वनि से उत्पन्न माने जाते हैं? मैंने अभी क्लास में बताया था कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर ने प्रश्नों करके नृत्य करते हुए डमरू बजाया। तो माहेश्वर सूत्र के लिए डमरू किसने बजाया था? किसकी ध्वनि से उत्पन्न हुए थे? नटराज शिव से, नृत्य करते हुए शिव से।